भारत की धरती ने हमेशा वीरांगनाओं को जन्म दिया, जिन्होंने अपनी साहस और दृढ़ता से इतिहास रच दिया। 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने हाथ में तलवार लेकर अंग्रेजों से कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तब उनके साहस को दुनिया ने देखा और ये जाना कि जब ये नारी हाथ में तलवार लेकर रणभूमि में उतरती है तो उसका साहस पर्वत से भी ऊंचा होता है। आज वही जज्बा, वही आग भारतीय सेना की हर महिला योद्धाओं की आंखों में जल रहा है। 1992 में जब भारतीय सेना ने महिलाओं को गैर चिकित्सक भूमिकाओं में शामिल किया, तब से लेकर हजारों महिलाओं ने और बहादुर बेटियों ने ये वर्दी पहनकर देश सेवा की जज्बा को हमेशा आगे बढ़ा रही हैं और साहस के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि साहस किसी लिंग पर आधारित नहीं होता। जितना पुरुषों का इस पे अधिकार है, महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है और वो साबित कर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इतिहास में पहली बार देश की सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय महिला सशक्तिकरण और लाइफ स्टाइल मैगजीन फेमिना ने भारतीय सेना की इन 10 दिग्गज महिलाओं को अपने कवर पेज पे शामिल किया है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश की बेटियां हमारे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इन सारी महिलाओं के बारे में हम एक एक करके जानेंगे इस वीडियो में। मैं इंडियन आर्मी वेटरन शिव कुमार, 2 टाइम्स रिकमेंडेड फ्रॉम द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। मैं सभी का स्वागत करता हूँ इस डिफेंस ज़्यादा चैनल में। दिस चैनल इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट्स हु वांट्स टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस और डिफेंस में अपने कैरियर एनडीए, सीडीएस, एफकैट, नावल एकेडमी, एसएससी, एससीओ इन सब इंटरव्यू से बनाना चाहते हैं, वो इस चैनल का लाभ ले। चलिए अब एक एक करके जानते हैं इन महिलाओं के बारे में। इनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कर्नल अंशु जामवाल। कर्नल अंशु जामवाल बेसिकली जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। एक भारतीय सेना की एक पहली महिला अधिकारी जो ऑपरेशनल एरियाज में एयर डिफेंस यूनिट को कमांड करने का मौका मिला। एयर डिफेंस यूनिट भारतीय सेना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, चाहे वो युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे ऑपरेशनल एरियाज, दोनों जगह इस यूनिट का डिफेंस सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसमें अपने ट्रूप्स का नेतृत्व करना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसका कर्नल अंशु जामवाल ने बखूबी निभाया है। दूसरा नाम आता है कर्नल सोफिया कुरैशी। कर्नल सोफिया कुरैशी को कौन नहीं जानता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी काफ़ी चर्चा में रही, जब उन्होंने सारे ऑपरेशंस की जानकारी देश और विदेश को मीडिया ब्रीफिंग के द्वारा 2016 में वह मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में आर्मी कंटिजेंट को वो लीड कर रही थी। उन्होंने 40 मेंबर के टीम में एक्सरसाइज 418 में भी नेतृत्व किया। तीसरा जो नाम आता है कर्नल पोनुंग डोमिंग का। I am Colonel Doming, Commander Task Force. I am presently deployed in a place where temperature climate। ऐसी महिला अधिकारी हैं जो लद्दाख में बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स होती हैं उसको कमांड कर रही हैं। बीआरओ यूनिट्स होती हैं, उसका मुख्यतः काम होता है पहाड़ी इलाकों में, जेएंडके जैसे इलाकों में, चाहे वो लद्दाख हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, इन सब पहाड़ी इलाकों में रोड्स का निर्माण करना। और लद्दाख जैसा इलाका जहाँ पे टेम्परेचर कभी कभी -25 to 30 डिग्री चला जाता है, उस जगह पे उतने डिफ़िकल्ट ट्रेन में अपने ट्रूप्स को लीड करना और दिन रात वहाँ पे काम चलता रहता है। कभी लैंडस्लाइड हो गई, कभी बादल फटा, कभी कुछ हुआ। बीआरओ का काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है और उस डिफ़िकल्ट जॉब में ये अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन बहुत ईमानदारी से कर रही हैं। ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ। जो उसके बाद तीसरा नाम आता है लेंस नायक मंजू का। लेंस नायक मंजू भारतीय सेना की एक पहली महिला सैनिक हैं जो स्काई डाइविंग, उन्होंने 10,000 फीट पे हेलीकॉप्टर से स्काई डाइविंग किया है। फिलहाल वो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर बेंगलुरु में कार्यरत है। पांचवा नाम आता है कर्नल मेघना देव। कर्नल मेघना देव प्रेरणा को हमेशा जागृत रख, इसके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर अपने एमबीए की डिग्री की और एमबीए की डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो आर्मी सप्लाई कोर को उन्होंने ज्वाइन किया। भारतीय सेना के 23 साल के कैरियर उन्होंने कई यूनिटें कमांड की। फिलहाल वो आर्मी के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक यूनिट्स को कमांड कर रही है। छठा नाम आता है कैप्टन श्रद्धा शिवदौकर। कैप्टन श्रद्धा सी इज फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। भारतीय सेना की तीसरी महिला चेतक हेलीकॉप्टर पायलट हैं कैप्टन श्रद्धा शिवदौकर। उसके बाद एक ऐसी महिला पायलट है 200 आवर्स सोलो फ्लाइंग को कंप्लीट किया है। उसके बाद जो सातवां नाम आता है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल कृतिका पाटिल।
लेफ्टिनेंट कर्नल कृतिका पाटिल फिलहाल नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के इक्वेटेशन टीम को लीड कर रही हैं। 32 मेडल्स हासिल किए हैं। उन्होंने 2018 में नेशनल इक्वेटेशन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। उसके बाद जो 9वां नाम आता है कैप्टन ओजस्विता। कैप्टन ओजस्विता श्री बिहार पटना की रहने वाली हैं। उनके जो माता पिता हैं वो पिता स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं, माता जी गृहिणी हैं। उन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। उसके बाद जैसे ही 2021 में लड़कियों को भारतीय सेना में परमानेंट कमीशन के तौर पे शामिल किया जाने लगा, तब वो भारतीय सेना में शामिल हुई और भारतीय सेना में शामिल होने के बाद अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एयर डिफेंस यूनिट में तैनात हैं। लास्ट जो नाम आता है वो है मेजर दीपनीता कलिता। असम के डेकिया जुली के एक बहुत छोटे से टाउन से आती हैं। इन्होंने MBBS की अपनी डिग्री फिलीपींस से हासिल की है और जैसे ही इनकी MBBS की डिग्री खत्म हुई, MBBS की पढ़ाई करने के बाद भारतीय सेना के आर्मी मेडिकल कोर को ज्वाइन किया। ये आर्मी मेडिकल कोर की पहली महिला पैराट्रूपर, ये अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। तो ये हैं ये 10 दिग्गज महिलाओं के नाम। डॉक्टर होके एक महिला पैराट्रूपर का काम। ये महिलाएं सिर्फ वर्दी नहीं पहनती हैं, ये हर मिशन में भारत का सम्मान लेकर खड़ी रहती हैं, चाहे संयुक्त राष्ट्र की अभियाने में हो या सीमा पर -40 डिग्री टेम्परेचर में देश की रक्षा करना हो। ये नारी शक्ति हर एक मोर्चे पे डटी रहती है। 1959 से फेमिना ने भारत की महिलाओं की सशक्तिकरण की कहानियाँ बतानी शुरू की और आज इन 10 वीरांगनाओं को कवर पर लाकर इसने एक संदेश दे दिया कि देश सेवा और नारीत्व दोनों एक साथ चल सकते हैं। झांसी की रानी से लेकर आज की महिला सैनिक सबने यह साबित कर दिया कि नारी शक्ति सिर्फ घर नहीं संभालती, वो एक देश भी संभाल सकती है। और इन वीरांगनाओं की कहानी हमें ऊंची आवाज़ में उठानी होगी और बड़े गर्व के साथ इन कहानियों को हमें पूरे समाज को बताना होगा। महिलाएं जाग चुकी हैं, महिलाओं ने अपने आप को पहचान लिया है। उसके लिए आपको NDA, CDS, FCAT, नवल एकेडमी, SEC बहुत सारे ऐसे एंट्री हैं जिसके तहत आप जा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे दोस्तों और शेयर में ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि यार आपका इन महिलाओं के बारे में क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।